सुप्रीम कोर्ट के दोनों अहम फैसलों पर सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शुभ संकेत बताते हुए कहा कि यह फैसला लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संकेत है कि कोर्ट संवैधानिक संस्थाओं को बचा रही है, वरना ये बीजेपी और आरएसएस के लोग तानाशाह लोग हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उसका क्या संदेश है। ये केवल हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो फैसला आए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए आया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को चाहिए दिल्ली की चुनी सरकार की सलाह पे चले। डिटेल मुझे नहीं मालूम है, मैंने अभी सुना है, तो मैं समझता हूँ इसको स्वागत योग्य फैसला है। महाराष्ट्र का जो पेंडिंग था केस, उसके बारे में भी कहा गया कि राज्यपाल का जो अप्रोच गलत था, ये उनको अधिकार नहीं था और मुख्यमंत्री ने क्यों इस्तीफा वाला दे दिया, इसलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, वरना फ्लोर टेस्ट होता। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग फासिस्ट लोग हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं, उन्होंने फैसला क्या देती है, वो क्या भावना उनकी। इसलिए कर्नाटक भी, महाराष्ट्र भी और मध्य प्रदेश भी गिराई सरकार। हमारी सरकार बच गई यहाँ पर, वरना हमारे यहाँ भी वही होता जो उन्होंने वहाँ पे किया। मेरा मानना है कि ये शुभ संकेत है और हमें पब्लिक में जाना पड़ेगा कहने लिए कि ऐसी ताकतों से बचो आप लोग। ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे देश में, वोटों का राज खत्म हो जाएगा और एक पार्टी शासन होगा जो चाइना में और रशिया में है, उस ढंग से। ये बार बार मैं आगाह कर रहा हूँ लोगों को। तो दिल्ली टू महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले सामने आए हैं। बात कर ली जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सरकार के महाविवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने फैसला सुनाते हुए एकनाथ शिंदे सरकार पर खतरा नहीं, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव का इस्तीफा और ठाकरे इस्तीफा ना देते तो फैसला लेते, उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते, ये कहा गया है। फ्लोर टेस्ट कराना गैर कानूनी था, यह भी कहा गया है इस फैसले में। और व्हिप का हक पार्टी के नेता को सिंबल देना इसी का अधिकार है। अयोग्यता का मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है। तो बड़ी बातें सामने आई है इस फैसले से जुड़ी हुई, जो आपको बता रहे हैं पॉइंटर्स के जरिए इस वक्त आपकी ब्रेकिंग न्यूज में। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले संजय राउत, किसी गुट की सरकार नहीं हो सकती, वर्तमान सरकार गैर कानूनी है, किसी गुट की सरकार नहीं हो सकती, ये बयान दिया गया है संजय राउत की ओर से। बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप निर्णय देखें तो हम खुश हैं कि देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है। संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हिप है वही गैर कानूनी इलीगल है, उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हिप बजाया था वो गैर कानूनी है। और हमारा जो व्हिप था, उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है। वो उस व्हिप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हिप कौन है? प्रभु है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैर कानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? तो इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना है। साथ ही ये भी कहा गया कि संजय राउत हमेशा बात करते समय ये लिहाज नहीं करते कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर दीपक केसरकर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, कैसे देखते हैं आप, और क्या जो है इस फैसले से महाराष्ट्र की सरकार का एक तरह से हम कह सकते हैं कि आगे का भविष्य टिका हुआ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है, ये सुप्रीम बॉडी है, तो इसके बारे में कोई कमेंट करना, प्री मैच्योर कमेंट करना ठीक नहीं है। वैसे जब भी डिसीजन आ जाएगा तो उस पर जो भी कमेंट है वो हम दे देंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर किसी को मानना ही है, तो इसके बारे में अब बहस क्यों करें? जब थोड़ा सा समय बीत गया है, हमें इंतज़ार करना चाहिए और बाद में कमेंट देना चाहिए। लेकिन एज ए MLA आई ऑलवेज फील दैट
If you have 2/3 majority, then the whip is not applicable to you. But why you have to join another party? Because parties are best. क्योंकि ऐसे है कि हर पार्टी की विचारधारा होती है और उस विचारधारा की तरह आप अगर उसके बारे में सोचे तो विचारधारा के अनुसार पॉलिटिक्स करना यही इंडियन डेमोक्रेसी है। तो हम अपनी विचारधारा को क्यों छोड़े जबकि हमारी पार्टी में हमारा बहुमत है और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो चेंजेस किए हुए थे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उसको खारिज कर दिया। और जबकि जब तक उसको इलेक्शन कमीशन परमिशन नहीं देती तब तक ये चेंजेस इफ़ेक्टिव नहीं होते। अगर इस चेंजेस का उपयोग किसी ने अपने व्हिप निकालने के लिए किया होगा तो भी वो ठीक है या नहीं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट सोचेगी, उसमें बहस होगा, वो अपना निर्णय देगी। लेकिन इससे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का मौका मिल जाएगा। जब ऐसे निर्णय आते हैं तो गवर्नमेंट को भी उसमें सोचना पड़ता है, कुछ बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की भी उसमें अगर गुंजाइश हो तो वो भी करना पड़ता है। तो एक प्रोसेस है, तो उसको एक एकेडमिक नज़रिए से देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे कोई कमेंट भी करना ठीक नहीं है। उसके बाद की जो परिस्थितियाँ होती है उसके बारे में बोलना एक अलग बात है, और जब निर्णय लग जाएगा तो हम बोलेंगे उसके बारे में। और देखिए फैसले पर एडवोकेट का रिएक्शन सामने है, वो भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है वो नबम रेबिया के जजमेंट के हिसाब से ऊपर भेजा गया है लार्जर बेंच के लिए, लेकिन गवर्नर के रोल के ऊपर और स्पीकर के रोल के ऊपर काफ़ी सख्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उद्धव ठाकरे जी ने रेजिग्नेशन दी है, इसलिए हम घड़ी की सुई पीछे नहीं कर सकते, और इसलिए कोश्यारी जी को एकनाथ शिंदे को बुलाना पड़ा और एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजॉरिटी प्रूव की है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है। तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुन लेते क्या कहा जा रहा है। पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही। दुसरं, त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे हे सांगितलेलं आहे की डिस्क्वालिफिकेशनच्या ज्या पिटिशन्स आहेत या संदर्भातला सगळा अधिकार हा स्पीकरचा आहे, आणि त्यामुळे स्पीकर हे डिस्क्वालिफिकेशनच्या पिटिशनवर सुनावणी घेतील। आणि त्यात त्यांनी जे ऑब्झर्वेशन केलं ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे। देर आर नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टान्सेस इन द इन्स्टंट केस that warrant the exercise of jurisdiction by this court to adjudicate disqualification petition. The speaker must decide the disqualification petition. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलाही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन नाही, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याला नकार दिलाय। आज संविधान पीठ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है, उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की लोगों ने, उन्होंने
विप का उल्लंघन किया। तो जब आपने विप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इसी से न्याय होगा, सत्य की विजय होगी।